हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारे क्लास 7 वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो है। उनका एसएसटी का ये फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। बच्चों ये हम जो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा तो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थे जो फिगर वाइज मैं आपको बता नहीं पाया। वहाँ पे बोर्ड में पूरी तरह से फिगर बनाना पॉसिबल नहीं था, कलरफुल पॉसिबल नहीं था, 3D फिगर नहीं बना सकते थे, सारी चीज़ें पेंट करके कलर करके वहाँ पे नहीं बना सकते थे बोर्ड में। इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों। प्रोजेक्टर रूम में उस दिन ले जाने वाले थे, लेकिन लाइट नहीं थी इसलिए नहीं ले गए। उसके लिए मैं खुद से आपको बता रहा हूँ। और हमारे ये माँ शारदा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जानते हैं कि सर प्रोजेक्टर में ले जाने वाले थे लेकिन लाइट नहीं थी। तो प्रबल, हम सभी बच्चों का नाम लेना चाहेंगे। प्रबल, नव्या, अर्पिता, चाहत तिवारी, नव्या पांडे, नैन्सी, कुणाल, पीयूष, ये सभी बच्चे और सब जिनका नाम नहीं लिए, रौनक शुक्ला, सब बच्चे, सारे बच्चों सारी वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखना। और इसी तरह आपके मैथ से लेके साइंस से लेके इंग्लिश सारा चैप्टर आपको एज अ ट्यूशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट। वो तो इन्वायरमेंट हम अच्छे से पढ़ लिए हैं, नोट्स बनवा दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ चुके हो, एग्ज़ाम भी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में छप जाए वो बातें हमें पढ़नी है इसमें। चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। पता है बच्चों कि ये जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट होता, इन्वायरमेंट पता ही है, हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं सभी इन्वायरमेंट से जुड़ी हैं ना। तो इन्वायरमेंट के भी जो हम टाइप आपको पढ़ाने वाले थे, बताए थे, वो तो सब कुछ लिखा दिए हैं रिटन फॉर्म में। तो देखिए इन्वायरमेंट का टाइप में बनाए थे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे क्या होता है, एक तो हमें ईश्वर ने दिया, प्रकृति ने दिया, यानी नेचर ने दिया, ठीक है। ईश्वर के द्वारा जो मिला हमको, जैसे पेड़ हमको मिले, हमको ट्री मिले हैं, हमको रिवर्स मिली हैं, नदियाँ मिली हैं, हमको सी मिले हैं, समुंदर मिले हैं, वाटर, ये सब हम तो बना नहीं सकते, पानी वगैरह, ये सब हमें नेचर ने दिया है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में आप जान ही रहे हैं क्या क्या होता है। लैंड, लिथोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर और एयर, एटमॉस्फेयर। हम आपको ये भी बताए थे 3 चीज़ें होती हैं बायोस्फेयर में। बायोस्फेयर के अंदर 3 चीज़ें बताए थे ना। बायोस्फेयर में 3 चीज़ें क्या, एक बताए थे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एक एटमॉस्फेयर। सब जो बच्चे क्लास में रहे होंगे उन सबको पता होगा, लग रहा होगा कि जैसे उनका रिवीजन हो रहा है। जो नए क्लास में होंगे, जो क्लास में एक दिन भी क्लास नहीं लेते, उन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर वर्ड क्या है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखना है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है। जैसे हम रोड बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं अपने चलने के लिए, बिल्डिंग, मकान, पार्क, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री और मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट मतलब जैसे मंदिर मस्जिद हो गया। ये सब बच्चों क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने बनाया। हम लोग बच्चे पेड़ लगाते तो ज़रूर है, लेकिन पेड़ को हम लोग बनाते नहीं ना। पेड़ को ईश्वर ने बनाया, ठीक है, नेचर द्वारा। और अर्थ, पूरी अर्थ ही एक तरीके से, जितने तालाब से लेके जितने भी चीज़ें हैं, रिवर, समुंदर, यानी सब वाटर बॉडी जितनी है, सब किसने बनाया, ईश्वर ने। तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। चलिए अब ह्यूमन और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग ह्यूमन और क्या क्या। ह्यूमन ने ही क्या किया, इंडिविजुअल एक इंसान को बनाया। इंसान ने ही तो इंसान को बनाया। हालांकि हम लोगों को ईश्वर बनाते हैं, लेकिन हम ही से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, पता है। फिर इंसानों से मिलकर फैमिली बनती है, फिर फैमिली से मिलकर कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी मतलब समाज। पहले एक अकेला आदमी होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो फिर ऐसे परिवार बढ़ते बढ़ते एक कम्युनिटी, एक समाज बन जाता है। और समाज फिर कई धर्मों में डिवाइड हो जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको पता है। फिर जाके एजुकेशनल हम लोग शिक्षा उच्छा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन मिलती है हमको, ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल पूरा एक तरीके से
राजनीतिक पार्टियां से लेके सब कुछ, सिटी वगैरह सब कुछ बन जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग बायोस्फीयर। हम बताए थे बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में 3 चीज़ें शामिल हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है जितना जल से संबंधित, जितना वाटर से रिलेटेड हो, या चाहे आपका रिवर हो गया, चाहे आपका सी हो गया, रिवर मतलब नदी, पता है ना आप लोगों को, सी हो गया, चाहे ओशन हो गया, ओशन मतलब महासागर। ठीक है, तो यानी हाइड्रोस्फीयर जितना वाटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। और लिथोस्फीयर जितना मिट्टी, चट्टाने, सॉयल, ठीक है, जितने स्टोन, पत्थर, माउंटेन, पहाड़, यानी पत्थर मिट्टी से रिलेटेड जितनी चीज़ें, या ज़मीन, जितनी लैंड वाला पार्ट होगा। देखो 3 चीज़ें होती है, एक तो आसमान है, एक तो ज़मीन है, और ज़मीन पे एक तो मिट्टी वगैरह जहाँ हम लोग घर बना सकते हैं, एक पानी है। तो पानी वाला जितना पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी नदी, समुंदर सब हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। और ज़मीन पे जिस पे हम लोग घर मकान वगैरह बनाते हैं, पेड़ वगैरह रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहलाते हैं? लिथोस्फीयर। एक होता है एटमॉस्फेयर, जिससे हवा वगैरह हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो गैसें होती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते, ये सब कंप्लीट मिलके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिल के बायोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ज़रा सा इवेपोरेशन यहाँ फिगर दिखाया गया है। इवेपोरेशन दिखाया गया है। इवेपोरेशन में होता क्या, आप सबको पता है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जैसे ये पानी है, आप लोग सोचते हो बारिश कहाँ से होती होगी, यही पानी, जैसे आप घर में क्या करो, गैस ले लो। क्या ले लो? गैस सबके घर में होगा, और आग जला दो। ठीक है, एक बर्तन में पानी ले लो, नीचे आग जला दो। ठीक है, और देखोगे इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन से ढक दो। ठीक है, किसी पॉट से ऐसे ढक दो। देखोगे पानी पूरा इवेपोरेट हो, कुछ देर बाद जाके ये ढक्कन को देखोगे तो ढक्कन में पानी ऐसे चिपका रहेगा। वही पानी चिपका रहेगा, उड़ उड़ के, यहाँ से पानी उड़कर चिपका रहेगा। तो वो हुआ क्या, तो हम कहेंगे इवेपोरेशन। जब तक पानी उड़ता रहेगा इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन। ठीक, फिर क्या कहता है, ये ढक्कन जब ठंडा हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है, तो फिर ऐसे बूंद बूंद बन के वही ढक्कन का पानी फिर इसी बर्तन में चूने लगता है ना। तो फिर यानी यहीं से पानी गया फिर यहीं आया, तो वही तो होता है। नदी, तालाब, समंदर, पेड़ों, सब जगह से पानी, ये सूरज जो है ना, ये सूर्य भगवान जो है खींच ले जाते हैं, पानी को खींच ले जाते हैं, अपनी गर्मी से खींच ले जाते हैं, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेपोरेशन होता है। जब पानी भाप बन के उड़ने लगे तो हम कहेंगे इवेपोरेशन हो रहा है, क्योंकि भाप को इवेपोरेट कर देता है। और फिर यही पानी जाके क्या, ऐसे बादल बना के, छोटे छोटे ऐसे, जब ये ठंडा हो जाता है, बादल बनता है, तो देखो फिर ठंडी हवाएं अचानक से चलने लगती हैं, और ठंडी हवाएं चलती हैं तो फिर बारिश होती है। तो कंडेंसेशन, जब ये फिर पानी खूब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर बूंद बूंद ये गिरने लगता है, यानी फिर आया फिर गया। ऐसे इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। ये भी देखिए वाटर साइकिल का ये इमेज है। ठीक है, पानी कहाँ से जा रहा है। अच्छा, पेड़ों से भी जाता है। एक चीज़, 2 चीज़ याद रखना, अगर पेड़ से पानी, पेड़ से भी आपको पता है पेड़ों में पानी ही तो होता है ज़्यादातर। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ में पानी कहाँ से आता है भाई? ज़मीन के अंदर पानी होता है, तो पेड़ ज़मीन से पानी खींचते हैं अपने अंदर। और सूरज महाराज क्या करते हैं, सन क्या करता है, कहता चलो हमारे पास आ जाओ, ये खींच लेता है, और फिर बारिश होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ भी बारिश होती है। ठीक है, जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश होती है। जहाँ देखो आप कोस्टल एरिया में, जहाँ समुंदर वमुंदर ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश होती है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा नीचे आएगा। आप पता होगा राजस्थान में बारिश नहीं होती ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ तो न ज़्यादा नदी है, न ज़्यादा तालाब है, न समुंदर है, न ज़्यादा पेड़ है, तो पानी खींचे कहाँ से सन? तो ज़्यादा पानी ऊपर जाता नहीं, तो इसीलिए नीचे आता नहीं है। ठीक है,
तो आप समझ गए। तो दो चीज़ें याद रखना इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब पेड़ों से पानी ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। जब समुंदर से, तालाब से पानी ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। किसी टाइम हम क्लास में पूछेंगे, याद रखना आप लोग, ये बात याद रखना अच्छे से कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो आप बता लेना, जब पेड़ों से पानी ऊपर जाता है तो कहेंगे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जब नदी तालाब से पानी ऊपर भाप बन के इवेपोरेशन बन के उड़ेगा तो कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक समझ रहे हो ना? तो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन में फ़र्क भी जान लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। देखो पेड़ से पानी जा रहा है तो ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं इसको, और यहाँ से नदी तालाब से जा रहा है तो इवेपोरेशन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो बारिश होती है, बूंद बूंद गिरती है, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। देखो ये सब इन्वायरमेंटल वर्ड है, साइंस के वर्ड हैं, इन सबको जानना आपको बहुत ज़रूरी था। मेरा ये वीडियो ले आने का खास मकसद यही था कि ये साइंस के वर्ड, साइंटिफिक वर्ड जानो। नहीं तो कोई पूछ लेगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो क्या बताओगे आप? कंडेंसेशन क्या है ये नहीं बता पाओगे। तो देखो इवेपोरेशन क्या है? जब पानी गर्म, सूरज की गर्मी से पानी ऊपर उड़ने लगे, तालाब, नदी, समुंदर से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है? खूब गर्मी बढ़े और पेड़ों से पानी ऊपर जाने लगे, मतलब भाप बन के उड़ने लगे, तो कहेंगे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। फिर पानी बादल बन के जब ठंडा होता है, यही भाप, तो कंडेंसेशन होता है। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब फिर वही जब ठंडा होकर बूंद बूंद गिरने लगता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक। स्पेलिंग देख लो प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। हम किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज़ है, देख लो, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। देख रहे हो प्रेसिपिटेशन, ठीक। ये भी वाटर साइकिल है, ये भी वाटर साइकिल है। कुल दिखाने का मतलब यही था। तो ठीक है बच्चों, आज तक की क्लास यही रही, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। ये हमारे माँ शारदा के बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हो सकता है आपके भाई बहन, खैर जो भी आपके क्लास में हो उन्हीं को शेयर करना, वो देखें और वीडियो पसंद आए तो उनके पास भेजते रहना, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जब भी टाइम मिले, आपके पास ये नहीं कह रहे हैं कि जब भी वीडियो जाए तब देखो, जब टाइम मिले। मान लीजिए पापा मोबाइल लिए, मम्मी मोबाइल लिए, कोई बात नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको टाइम मिले तो ये वीडियो ज़रूर देखा करिए, और पूरी वीडियो देखा करिए तो आपको फ़ायदा, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3D क्लास रहेगी पूरा, ठीक है बच्चों। बाय बाय। आप और आपके घर वालों को सबको गुड नाइट।